अरे मामा ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हम तो शॉपिंग पे जा रहे हैं ना। नहीं इतना, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, तुम अपने किसी दोस्त को ले जाओ। मामा ये क्या बात है? मामा मेरा किसी और के साथ जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं। प्लीज उठे, जल्दी से तैयार हो जाए। मैंने कहा ना बेटा, मैं नहीं जा सकती। एक दिन बाकी रह गया है और आप एक एक्सक्यूजेस दे रही हैं। मैं नहीं जाऊंगी वहां। क्यों? मैं उस फैमिली के ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहती। मामा इसमें क्लोजनेस वाली कौन सी बात है? अंकल सलीमुल्लाह खुद पूरी फैमिली के साथ आए थे हमें इनवाइट करने के लिए। कितना बुरा लगेगा। आपकी बहन की बरसी है, क्यों भूल रही हैं आप? मैं नहीं भूल रही, और मैं कैसे भूल सकती हूँ तो मैं नहीं मालूम कि मुझे क्या कुछ याद है। तो फिर तुम चले जाओ बेटा प्लीज। ठीक है मामा, आप रिलैक्स हो जाए, हम फिर इस पे बात करेंगे। महफिल जो आज सजी है इस महफिल में। अरे जवाद, ये तुम हो? अरे तुमने ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? मामा मैं ना नहाई करने जा रहा हूँ। ओए होए जवाद, कपड़े तो पूरे पहनो ना। मामा आप ना हर वक्त मेरे में कीड़े डालती रहती है। ओहो बेटा, कीड़े नहीं निकालती, मैं तुम्हें एहसास दिलवाती हूँ कि तुम अच्छे से रहो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मंगनी कर रही हूँ। मलंगनी? ये मलंगनी क्या होता है मामा? मलंगनी नहीं, मंगनी। शादी से पहले मंगनी होती है। मैं नहीं गिरानी मलंगनी। ओहो इधर देखो, मलंगनी नहीं होता, मंगनी होता है। ये शादी से पहले होती है। ऐसे कहता है मलंगनी मलंगनी। ये नहीं पूछेगा कि मैं तेरी मंगनी किससे कर रही हूँ? मिशेल से जवाब, मिशेल से। मामा झूठी, उसकी तो पहले ही मंगनी हुई हुई है। अरे किससे कहा थे कि उसकी पहले मंगनी हुई है? उसकी कहीं मंगनी नहीं हुई, सिर्फ तेरे से मंगनी होगी। पहले मंगनी फिर शादी। पी 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 पी। पापा मैं नहीं करके आता, मैं नहीं करके आता। हाय अल्लाह, मेरा बेटा ठीक कर दे तू। अरे क्या कर रहे हैं? देखो उसको। मुझे समझ नहीं आ रही भाईजान ये क्या सोच के फैसला कर रहे हैं। जरीना भाभी भी यूं ही तोहफे तहफ नहीं लुटा रही। जरूर उन्हें पता चल गया होगा कि भाईजान क्या फैसला करने वाले। अम्मा, मैं जवाद से शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। मैं क्या करोगे तुम? बोलो बोलो। ये मैं बताता हूं। इसका मतलब समझती हो? ये जो बकवास कर रही थी तुम, अरे तुम्हें जरूरत कैसे हुई? अरे तेरे मुंह में तो जुबान नहीं थी। मैंने कभी तेरी ऊंची आवाज नहीं सुनी। अरे बोल दे, कौन बोल रहा है तुझमें? कौन सिखा रहा है तुझे? कोई नहीं। कोई नहीं? अगर कोई नहीं
तो फिर अपने दिमाग को समझाओ जो तुम्हें बहकाता है। इसकी सजा बहुत तकलीफदेह, बहुत अजियतनाक। और अगर कोई शक है तो अपनी इस प्यारी फुफो से पूछ ले, ये सब कुछ बता देगी तुम्हें। और तुम ये जो कुछ कर रही है, इसका नतीजा तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। ये हाथ वहाँ पे रखें। अच्छा। और ये वाला हाथ इधर रखें। यहाँ। हाय हाय हौली करना। आंखें नहीं खोलिएगा। अच्छा करो। हाय 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 आईने बड़ा दफा होने मेरा मुंह पछ कख न रोए तेरा मरण जोगी नी दारो नी दारी किथों लेके आई है इस बला नू। अम्मी जी पिछली गली जो पार्लर तो मैडम अब थोड़ा सा काम रह गया। परा आती दफा हो जा परा मैंने हाथ ना लाई मैं तेन दसती पई हां खबरदार अगे मेरा मुंह पछ गई। अब दर्द नहीं होगा मैडम क्योंकि आपने पहली बार प्लकिंग करवाई है ना इसलिए। लो सुनो नवी सुनो नी तू ते अपने जोगी नहीं मैं ते पहली बार चलो प्लकिंग करा रही है मैं तो लग रहा तू मेरे उत्ते पे सीख रही है। मैडम मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ मुझे अपना काम करने दे। हाय नी तेरा मुंह छपे शाला दिसे ना मैनू कभी मेरा ते मुंह पछ गया नहीं छोड़े पछ देनी मैं ते लगदा तू 5 मिनट की मेरे उत्ते ही सीखिया तू। हाय नी पाउडर ला नीचे पाउडर अम्मी जी। ओए हाय 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 अम्मी जी ये आपने अपने मुंह के साथ क्या कर लिया? लगता है कि सिंघाड़ों पे नमक छिड़का हुआ है। नौरीन अम्मी जी को तो देखो क्या लग रही है। हाय हाय नी कनीजा तेन केड़े काबर पै गए नी क्यों पांबड़ बाल पै नी तेरे अंदर जदों आप घंटा घंटा इन्हां दे अगे इंज मुंह करके बैठी हुनी है लगी ते फिर भी बूझन हुई है ना। मुझे क्या हुआ है मेरी तो अभी उम्र है मेरा वक्त है मगर आप नी मेरी उम्र नु की होया ते मेरे वक्त नु की होया है मैनू जरा तैयार होके जान ते दे लौर ओ भी आख सड़ना के कोई सरगो दे मलकानी आई आई अल्लाह दे हुक्म दे नाल। अब दर्द नहीं होगा आप फिक्र ना करें। नहीं हुन अदर भी दारा किदे गई है नहीं हो अद 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 हां हाय 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 चल बस कनी मुंह छपी तेरा। हाय 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 तू नहीं छरिया ने मैनू। हाय हाय ज़ारा इतने दिन हो गए तुमको यहाँ आए हुए और अभी तक हारिस ने तुम्हारी तरफ नजर उठा के देखा भी नहीं और मुझे लगता है देखेगा भी नहीं। यार मुझे तो लगता है कि तुम्हारे खामन का दिल ना किसी पे अटका हुआ है वरना ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ारा किसी के सामने खड़ी हो और वो उसे आंख उठा के ना देखे। तुम मेरी बात मानती नहीं हो ना मान जाओ बस कह रही हूँ। ज़ारा तुम्हारी खुशफहमी है ये तुम मान जाओ कि तुम्हें हार हो गई है शिकस्त का ऐलान कर दो हाथ उठा के बजाय उसके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। जी नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ज़ारा दी ग्रेट ने कभी भी शिकस्त का सामना नहीं किया। तुम्हारे खामन का दिल ना वो किसी को दे चुका हुआ और तुम मेरी बात नहीं मानती और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर उसने किसी को दिल दे दिया होता ना तो उसके ये रंग ना होते ये दमखम ना होता ना अपनी नींद जागता ना उठता। उसका दिल अभी भी उसके अपने पास है। मसला ये है ज़ारा कि तुम उसे भाती नहीं हो।
Stop it! Don't behave like a child. Oh, for God's sake, let them enjoy. Don't spoil them. Okay? मामा, कहाँ चली गई आप? कितना मुश्किल है आपकी तस्वीरें देखना और खुद को समझाना कि आप हम में मौजूद नहीं है। आप जा चुकी हैं वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। अब आपका इंतजार करना फजूल है। लेकिन मामा, मैं आज भी उस खिड़की पे खड़ी होकर आपका इंतजार करती हूँ, बिल्कुल पहले की तरह। पर अब दिखाई नहीं देती। आपकी आवाज और उस आवाज की नरमी। I miss you, Mama. I miss you so much. है नी ये इन्ना पतला कर छड़े ए उपटन ज्यादा असर करता है। अच्छा दित्तू, वे दित्या। जी अम्मी जी। हाँ, मिठाई ले हम दिया ना सारी। ओ अम्मी जी, वो छोटी मलखानी वाला कमरे च रखा है। तो वे तेरा कख न रह 5000 दी मिठाई बोर्ड आए हैं ओदे कमरे च रख के। उठ नहीं होता, उठ तू, उठ जा, पार्लर वाली नाल लेके सारी मिठाई मेरे कमरे च रख के आ। अच्छा चल छेती जा। अम्मी जी छड़ दे ताटे कमरे दे विच है वे जितू, के गल है मेरे कमरे च क्यों नहीं? तनखाही मेरे कोलों लवे, हर शा मैं तन देवां ते उंज मलकानी करना है हर वेले। के गल है तेनू? पैड़े मुआंदरे आलिया पता ही ना होदा। राती खान बौसी तो फजरी वेले सारी मुका छड़सी। ओदा हाजमा बड़ा तकड़ाई। जेनू देखो मलकानी जिवें मैं ते फूला रानी भी आले आंदी है। चल हट परा मेरे। अच्छा हाय दादी, ये जो है ना, ये उस पे लगा के ना मुंह पे लगाते हैं। ये तुम लोगों की तैयारी हो गई? अम्मी जी अभी कहाँ? अम्मा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं और क्या ना पहनूं। सुबह निकलना भी है और तुम लोगों का ये खिलाना ही नहीं खत्म हुआ है। ए दारी, इधर खड़ी जासूसियां क्या करती है? चल जा, जाकर अपनी अम्मी जी का काम कर। चल जा इधर से। जी मलकान। आदित्य, ये चीजें उठा और मेरे साथ आ। चला जल्दी से। चलो जल्दी भी कर ले नौरीन, फिर डांट पड़वानी अम्मी से क्या? ओ बालो बत्ती आवे मारो मैनू। चला जल्दी से चल। कनीज हो मुड़, ये क्या है? ये सुबह जा रहे हैं ना हम लोग, ये वो सामान है। समियान अब मुड़, ये तो साल की तैयारी लगती है। मलिक साहब, ये औरतों की तैयारी है, मर्दों की नहीं। अगर आपकी अम्मी जान एक दिन में 3 सूट बदलेंगी तो आपकी बेटियां 5-5 सूट तो बदलेंगी ना।
मड़ अक्ल को हाथ मारो, हर वक्त जहालत की बात मुड़ मत किया करो। ओए सामान को कम करो इसमें से, हम 1-2 रोज के लिए जा रहे हैं। मलिक साहब चाहे हम लोग 1 दिन के लिए जाएं, सामान बिल्कुल कम नहीं होगा। अभी तुम आए अब मड़ तो ते दवा चाहो। अच्छा मलिक साहब हो, अच्छा मलिक साहब हो। मड़ तुम क्या मेरा मुंह देख रही हो? मड़ छोर को आंख, ओ चाय बनाए, मेहमान आए हुए, बार बंदर चुकाया हुआ है। ये सच कहते हैं भाईजान, इस घर में इनकार की सजा वाकई इतनी खौफनाक है कि जब भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है मेरे रोंगटे खड़े होने लगते, मेरा दिल बंद होने लगता। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन वो स्याह रात अभी भी मेरी आंखों के सामने। बिल्कुल हकीकत की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज है। भाईजान, आप खुद ही सोचें कि मैं अपने से 10 साल कम उम्र वाले लड़के से शादी करने पर कैसे रजामंद हो जाऊं? ये हमारे बड़ों का फैसला है जैनब। भाईजान, जिन बड़ों ने मेरा ख्याल नहीं किया, मैं उनका क्या ख्याल करूं? ये हमारी इज्जत का सवाल है। और भाईजान, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम अच्छी तरह जानती हो अब्बा जान को इनकार पसंद नहीं है। भाईजान, मैं इनकार कब कर रही हूँ? खुदारा आप मेरी बात को गलत रंग मत दें। समझ गया, बहुत अच्छी तरह समझ गया। तुम इस तरह नहीं मानोगी, तुम्हारे लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर क्या हुआ पुत्र? फिर वो हुआ मशरूम जिसका तस्वुर भी मेरी रगों में दहशत भर देता। नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। बस ये समझ लो, इस घर में इनकार करना तो दूर, इस बात का तस्वीर करते ना भी जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए बहुत है। मुझे मैं वो सब कुछ दोबारा होते नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती। सलाम दीदी। वालेकुम सलाम। बैग्स निकाल के अंदर ले जाएगा। हेलो,
हेलो तमन्ना जी। जी मलिक साहब, हाउ आर यू? जी आई एम वेरी वेरी फाइन। आपको पता मैंने आपको इस वक्त फोन क्यों किया? नहीं। एक्चुअली पूछना ये चाह रहा था कि आपको हमारे शहर से कुछ मंगवाना है तो बता दें। आपके शहर से? हाँ जी, हमारे शहर सरगोदा से, शहीनों के शहर से। अच्छा, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके शहर की स्पेशलिटी क्या है? और जी यहाँ तो बड़ा कुछ है, किन्नू, माल्टे, मकई, मक्खन, फलूदे, अस्पताल, स्कूल। क्या 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 क्या? अस्पताल, स्कूल? चलिए ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले आइएगा। ओह आया जी आया, आप देखें कैसे पहुंचता हूं मैं। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। हेलो, उन्हें भेज दीजिए। अरे आइए शौकत हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं आप ठीक है? और पिछला ऑर्डर? भाई हमने तो डिलीवरी वक्त पे दे दी थी, देर आपके लोगों की वजह से हुई है, हमारा कोई कसूर नहीं है। देखिए शौकत हुसैन साहब, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन क्लाइंट के आगे शर्मिंदगी तो मुझे उठानी पड़ती है। देखिए, हम पैसे से ज्यादा अपनी साख को अहमियत देते हैं। पिछले 40 बरस से इस सूतर का, इस धागे का काम कर रहा हूं मैं मंडी में। सारे के सारे सौदे जबान पे होते हैं, कोई लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं है, जबान पे ही चलता है सारा कुछ, अल्लाह के फजलो करम से। जी मैं जानता हूं। खालदा, खालदा, यार खालदा एक काम कर दो प्लीज, पहले मेरी ब्राउन शर्ट नहीं मिल रही है, मुझे जाना है, वो ढूंढ दो प्लीज। क्या हारिस, खुद ढूंढ लो ना। मंजूरा को कहती हूँ, मंजूरा, मंजूरा साहब की शर्ट ढूंढो। वो बाजार गई हुई, मैं भूल गई थी। अच्छा तो चलो तुम ढूंढ दो ना यार, देखो मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे फिर खाने पे जाना है। हाँ किसके साथ जा रहे हो? तुम पहले मेरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया करो, ऑफिस वालों ने बुलाया यार, उधर जाना है। चलो प्लीज मेरी शर्ट ढूंढ दो अब। अच्छा ना, मैं जारा को कह देती हूँ। जारा, जारा क्या कर रही हो तुम ढूंढ के दो मेरी शर्ट। जारा क्यों ढूंढ के देगी? भाई मैं नहीं ढूंढ सकती ना हारिस, मेरा सारा ड्रामा मिस करा रहे हो, कितनी खप डालते हो। तो मैं उसको कह देती हूँ ना, तुम्हें काम से मतलब है। जारा, जारा है कौन, कहां से आई है? जारा मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, मेरी जान है, मेरी जिगर, और क्या बताऊं तुमको मैं। बात पता है क्या है? तुम एक नाकाबिले इस्लाह इंसान हो। नाकाबिले इस्लाह भी क्यों? तुम एक ऐसी दीवार हो जिस पर सर मारकर अपना सर तो जख्मी किया जा सकता है, लेकिन उसको उसकी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलाया जा सकता। कमीना है इस औरत का शौहर, देखा दूसरी शादी कर भी लिए फिर भी उससे झूठ बोल रहा है, बेवकूफ औरत। नी सहका बुआ बंद की कि नहीं? जी अम्मी जी, मैंने कुंडी लगा दी है। आपके चेहरे पे मैंने मास्क लगा दिया है, आपने बोलना नहीं है, नहीं तो चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। माशाल्लाह तेरा मुंह छपे, जे मेरे मुंह ते चुरियां ही पैनियां सन ते तू लाया क्यों? नी सहका, नी मैं ते पहले याद दिसा इनु कुछ नहीं आंदा, इन्ने कुछ पुट्ठा ही करना है अल्लाह दे हुक्म दे नाल। मैडम आप कुछ देर के लिए खामोश रह सकती हैं? नी खामोश होन मेरे दुश्मन, खामोश होवे तू, नी मैं क्यों खामोश होवां? अम्मी जी हाथों और पैरों पे नो पॉलिश भी लगानी है। नी सहका कितनी बारी दसा, मैं फिक्के नो लेके जाना लाहौर। नी जरा बखाया ना केड़े रंग दी नो पॉलिश लग हैं? मैडम आपकी उम्र के मुताबिक लगाऊंगी ना।
ये सदके कीतिए मेरी उम्र के पिछे क्यों पै गई हैं? नहीं मेरी उम्र दी ते अगे परनींदियां पईयां ने। मैं निक्की सा ते मैं परनी गई ते मैं दादी बन गई ते तू मैनू वडेरी समझ लिया है? चल ला मन रते रंग दी नौ पा दे नहीं इनू फड़ा इधर ले ला। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ज़ैनब के साथ इस घर में जो कुछ भी हो, मैं मानती हूँ उसमें अब्बा जी का हाथ था, लेकिन भाईजान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उस जलती हुई आग में तेल डालने की जो ज़ैनब के इनकार में लग रही थी, अगर ये चाहते ना तो हम सब उस अज़ियत, उस सदमे से बच जाते जो हमारे खानदान को उठाना पड़े। माधुरी, ये इल्जाम था मेरी बहन पे, ये इल्जाम नहीं, जुर्म है हमारे खानदान में, एक संगीन जुर्म। जिसकी सजा मेरी बहन ने जिसकी सजा मेरी बहन ने अपनी मौत की सूरत में अदा की। क्या ये आप क्या कह रही हैं? मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रही कि तुम जवाब से शादी करने के लिए रजामंद हो जाओ, बल्कि इसलिए बता रही हूं कि तुमसे पहले भी कोई अपने हक के लिए आवाज उठा चुका है और तुमने इस रिवायत को आगे बढ़ाया। मैं चाहती हूं कि तुम अपना हक हासिल करो, उस हक के लिए लड़ो जो तुम्हें मजहब और कानून दोनों ने अता किया है। मैं जवाब से शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। मेरे हाथों पे कोई ऐसी क्रीम लगाओ कि एकदम चमकीले हो जाए। चमकीले? मैम मास्क लगा, आप ज्यादा बात ना करें। छोटी मोटी बात करने से कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताओ कि मैं सबसे सोनी कैसे लग सकती हूँ? सबसे सोनी? मैं आपकी बात नहीं समझी मैडम। मैं कुछ फारसी बोल रही हूँ कि तुमको समझ नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसी लगूं कि सब देखते ही रह जाएं। मैं समझ गई मैडम आपकी बात। कल आप लाहौर जा रहे हैं ना, जाने से पहले मेकअप हमसे करवाइएगा, फिर देखिएगा लोग देखते रह जाएंगे। अब समझिए तुम मेरी बात, बस देखना मैं ऐसी लगूं कि अम्मी जान देखकर कबाब हो जाए इंशाल्लाह।
ये खाना खा ले बेटा। खाना खा ले बेटा। मैं तुम्हें कह रही हूँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ। उल्लू इधर देखो। उल्लू इधर देखो। ओए होए मेरे रब्बा। ओए होए मेरे रब्बा, खा ले। जवाब, तुम्हारी मामा कह रही है कि ये खाना खाओ। जवाब? ओए जवाब तो मैं हूँ। जी मामा। ये खाना खा ले मेरा बेटा। मामा मैं खा लिया खाना, मैं नहीं खाना। नहीं खाओगे ना तो मैं तुम्हारी मंगनी नहीं करूंगी। नहीं मलंगनी करनी है मामा, मलंगनी तो कहती है। मंगनी नहीं बेटा, मंगनी। मलंगनी। अच्छा चल ठीक है, देख ये खाना खाएगा ना पेट भर के तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। मामा खा तो रहा हूँ, और कितना खाना खाऊं? तुम भी खाओ ना। मैं खाना खाऊंगा। मामा बस। खाना नहीं ना खाएगा तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा। फिर तुम्हारे ताया अबू तुम्हारी शादी मिशेल के साथ नहीं करेंगे और सारी तुम्हारे ताया अबू की जायदाद तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, जिसपे वो सांप बन के बैठा हुआ कंजूस कहीं का। मामा मेरी और मिशेल की शादी होगी ना तो मैं पैसे लूटूंगा। अरे बाबा अपनी शादी पे कोई पैसे नहीं लूटता। मामा वो साथ वाली गली में किसी की शादी हुई थी, सारे बच्चों ने पैसे लूटे थे और मैंने भी लूटे थे। तो बच्चों ने पैसे लूटे थे, तू तो दूल्हा बना होगा, तू कैसे लूटेगा? मामा मैंने नहीं करनी शादी और मैंने नहीं खाना, बस। खा ले बस मामा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हेलो अदनान, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कॉल। आप लोग कब तक आ रहे हो? अंकल यू डोंट वरी, हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। तुम्हारी मामा तैयार हो गई ना? जी थोड़ा टाइम लगा था लेकिन वो मान गई है, वो भी आ रही है। ओके, आई एम वेटिंग। ओके अंकल, सी यू, टेक केयर। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਜਵੇਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਐ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪੜੀਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ। अम्मी जी फिक्र ना करो, सारे गिन के दे सकता। अम्मी जी आप फिक्र नहीं करें, आपको आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई इधर उधर नहीं होगी। नी 5000 ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। आज तू कितना मर गया है। चलो ना अम्मी जी, कोई हमको मेरा ख्याल है देर हो रही है। कनीजा, ये क्या तुम ब्याह वाली घोड़ी बनकर आ गई? अब इमरान का इमरान हो? कोई इमरान जरा बाहर गया है, अभी आता है हम लोगों के पीछे पीछे। अच्छा भला भला। हाय अब मुड़े ये क्या बनकर आ गई हैं? अब हम बरसी पर जा रहे हैं, कोई शादी पर नहीं जा रहे हैं। ऐसे मेरी बच्चियों का दिल बुरा नहीं करें, देखे तो सही कितनी अच्छी लग रही है। अगर इनको देख के लाहौर वालियां जल नहीं गई ना तो मेरा नाम भी बदल देना। और नाम बदलने से तुम्हारी खसलत नहीं बदल जाएगी। ये देखो क्या इनको बनाया है, लगता है मेले की मिठाइयाँ हैं। नहीं तू केड़े नवे पखंड लेके दे गई हैं? अम्मी जी आपको तो मेरी हर बात पखंडी लगती है। मैं हिको गल पे करदी हूं, हुन मेरे मुंह ना लगी। नी दारो आ मार जा, आ जा गड्डी च बवी आके चिपकी रहनी है जिथे गल्ला सुनने वास्ते। तोरा गा चल। अब मुड़ देर हो रही है, जाओ गड्डी में बैठो। ये देखो सुर्खी इस तरह लगाई है जैसे अभी भी किसी का खून पी कर आ रही है। बाजी चले? हाँ पोते इमरान जल्दी तुम लोग गड्डी में बैठो, जाओ देर हो रही है। चलो आ जाओ गड्डी में बैठो, तो तुम भी चलो ना। मलिक साहब मेरी बात सुनो, हम लोगों को तो इतनी बातें करते हैं आप,
अपनी अम्मी जान की तैयारी की तरफ देखा आपने? चले गई हो अम्मी जी की तैयारी देखकर। और उसका बनता है, वो तो कभी कभी तैयार होना होता है गरीबी। और वैसे भी वो मलक जावेद की माँ है, क्यों ना तैयार हो। चलो चले, आती तू आए, अच्छी आई ना ओए। अब मिठाई ना तो कराचा चौको। चलो आहा, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी दो बेटियां हैं, लेडीज इन वाइट। थैंक यू डैडी। अच्छा, मैं बाहर मर्दों को संभाल लूंगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द लेडीज हियर, ओके? एक और बात याद आई, खास तौर पर मलिक साहब, वो आ रहे हैं, उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स मेरा ख्याल है शहर नहीं कभी आए, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, ओके? डोंट वरी डैडी, टैमी उनको बहुत अच्छे से मैनेज करेगी। क्यों टैमी? Why not? Okay.